प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। और कल के ही वीडियो को आज पार्ट 2 में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे कल हमने 31 का 10 से 14 देखा था, अब हम 15 देखेंगे। 15 वचन कहता है, वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। मतलब यहाँ पर फिर से हम एक बात को होते हुए देखते हैं कि वो एक आलसी नहीं है, वो एक सुस्त नहीं है, लेकिन वो रात को ही उठती है और हर एक टाइम पे जब उसकी जो ड्यूटी होती है, हर किस को देखिए अपनी अपनी ड्यूटी करनी है। जिस तरह से पति को घर का प्रबंध करना है, उसी हिसाब से पत्नी को भी घर की सारी जरूरतें, खाना, हर एक चीज टाइम पे करनी है। और आगे कहता है, और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। मतलब वो अपने जितने भी सर्वेंट्स जो उसके नीचे काम करते हैं, या हमारे घर में आप बोल सकते हैं जिस तरह से काम वाली बाइयां होती है, वो उसके साथ भी एक अच्छा रैपो, एक अच्छा रिलेशन बनाकर उन सभी को काम बांटती है। मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी है उसके अंदर कि उसको पता है कि किससे क्या करवाना है, कैसे करवाना है। वो आर्ट, वो क्वालिटी भी उसके अंदर है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल लेती है। अब ये जो स्त्री है, ये इतनी स्मार्ट है कि ये सेविंग्स भी करती है और अपनी सेविंग्स को कहाँ सही जगह इन्वेस्ट करना है ये भी उसको भली भांति पता है। वो सोच विचार करती है और उस खेत को वो मोल लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। मतलब जो सेविंग्स करके उसने अपने पैसे को बचाया है, कटौती करके उसको सही रीति से, प्रोडक्टिव रीति से किस तरह कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, उस बात का भी नॉलेज है। यानी कि हर एक रीति से ये सक्षम है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। ये स्मार्ट है, इसके अंदर बार्गेन करने की स्किल्स है। ये अपने दास दासियों से सही रीति से काम करवाना जानती है। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना है, वो उसको अच्छे से पता है। आगे कहता है, वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। मतलब वो अपने आप का भी ख्याल करती है, अपने आप को इतना मजबूत रखती है कि कोई भी फिजिकल हार्ड वर्क भी क्यों ना हो, वो करने के लिए वो रेडी रहती है, वो तैयार रहती है। आगे कहती है, वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। मतलब उसके अंदर वो सारी बुद्धि की बातें, वो सूझबूझ की बातें, उसको पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है कि नहीं है, क्या उससे मुझे लाभ होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्या उससे कोई मुझे नुकसान तो नहीं होने वाला है। ये उन स्त्रियों के लिए भी है जो शायद जॉब करती हैं, जो शायद बिजनेस करती हैं, ये वो अपने ऊपर भी इस चीज को ले सकती हैं। और आगे कहता है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। मतलब वो एक प्रार्थना करने वाली लेडी है, परमेश्वर का भय मानने वाली लेडी है। रात को उसका दिया नहीं बुझता, मतलब वो जागते रहती है, अलर्ट है अपने लाइफ में, प्रार्थना करने वाली औरत है। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। मतलब अपने घर के काम काज में वो बिल्कुल एक्टिव है, वो सुस्त नहीं है, वो इनएक्टिव नहीं है। वो हर एक हार्ड वर्क करती है ताकि उसके घर में हर एक चीज सही समय पर हो, डिसिप्लिन बना रहे। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है। यानी कि हम देखते हैं कि उसके अंदर वो दया और करुणा करने की भी क्वालिटी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जिस तरह परमेश्वर ने हम पर दया की, हमें भी दूसरों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि दया न्याय के ऊपर जयवंत होती है। धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। जो दूसरों पर दया करते हैं उनका न्याय भी दया के साथ होगा, पर जो दूसरों पर दया नहीं करते हैं उनका न्याय बिना दया के होगा। तो यहाँ पे कहता है, वह दीन के लिए, अगर जो उसके चौखट पे या उसके घर पे कोई ऐसा नीडी पर्सन आ जाता है तो वो उसके लिए वो मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। मतलब अगर जो आप अपने सामने वो ऐसा कोई दुखियारा, कोई गरीब, कोई दरिद्र व्यक्ति देखती है तो वह हर एक रीति से उसकी हेल्प करने में, हर एक रीति से उसे तसल्ली देने में, हर एक रीति से उसे सपोर्ट करने में वो अपना हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिंस से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। यानी कि उसको पता है किस मौसम में क्या करना है, क्या पहनना है, इसलिए वो अपने घराने की अच्छे से देखभाल करती है, संभाल करती है। वह तकिए बना लेती है
और उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैजंगी रंग के होते हैं। यहाँ फिर से वो अपने घर को डेकोरेट साफ सुथरा अच्छा रखती है ताकि कोई भी उसके घर में आए, क्योंकि जब घर अच्छा रहता है, साफ सुथरा रहता है, सिस्टमेटिक रहता है, तो पति की तारीफ नहीं होती, पत्नी की होती है। इसलिए वो अपने घर को साफ सुथरा डेकोरेटिव रखती है ताकि उसका घर भी एक आकर्षित लगे। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। जब किसी की स्त्री अच्छी होती है, अच्छे काम करती है, उसका कैरेक्टर अच्छा होता है, जब वो प्रभु के राज्य और महिमा के लिए कार्य करती है, तो अल्टीमेटली उस पुरुष का भी कॉलर टाइट हो जाता है और उसका इतना एक अच्छा सुनाम हो जाता है कि उसके पत्नी के कारण लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं और उसको इज्जत देते हैं। तो हमने 23 तक देखा, अब 24 से लेकर 31 तक हम कल के जो पार्ट 3 आएगा हम उसमें देखेंगे। तो बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, कोई भी स्त्री अपने आप से भली नहीं बन सकती। हमें भला केवल और केवल परमेश्वर बना सकता है, उसका वचन बना सकता है, प्रार्थना बना सकती है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे अंदर कमजोरियां नहीं है। ऑफ कोर्स, जिस तरह हवा निर्बल थी, कमजोर थी और उसी के कारण वो शैतान के बहकावे में आ गई, आज हो सकता है हमारे अंदर भी कोई निर्बलता हो, कमजोरी हो, समस्या हो, लेकिन हमें उन कमजोरियों पर जय पाना है और कोशिश करके ऐसी सारी चीजों से, जहां पर हमें लगता है कि बहुत ज्यादा फिसलने का खतरा है, जहां पर कई लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि आपकी अननेसेसरी तारीफ करते हैं या फेक तारीफ करते हैं, आपको जीतने के लिए, आपको मिसगाइड करने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए या आपके फैमिली के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हर एक कोशिश की जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है। तो उन चीजों से हमें बचना है, क्योंकि हवा इस बात में चूक गई। हवा के अंदर भी शायद वो कमजोरी थी, उसने शैतान से बात की, उसको एंटरटेन किया, उसकी बातों पर मन लगाया। उसी रीति से आज बहुत सारी चीजों में हम फंस सकते हैं, हम शैतान के ट्रैप में आ सकते हैं। इसलिए हमें इन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, डिपेंड रहना है, ताकि परमेश्वर हमें एक आदर्श स्त्री बना सके। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।